एक बार की बात है, मंगलपुर गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम गोपाल था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो अपने घर पर ही मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। यही उसकी रोजी रोटी का साधन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। वो अपने काम के प्रति ईमानदार था और हर समय परमात्मा का भजन करता रहता था। गोपाल हमेशा सबको धैर्य से काम लेने की सलाह देता। एक दिन वो मिट्टी का घड़ा बना ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसके पास आए। इतने सारे लोग साथ आए देख गोपाल ने अपना काम छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। गोपाल बोला, क्या बात है भाई, आप लोग सुबह सुबह मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? गोपाल भाई, आप तो जानते ही हैं कि पास के जंगल में चीता रहता है जिसने आजकल गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया है। उसने पूरे गांव में तहलका मचाया हुआ है। आज वो हमारे गांव में रहने वाले रामदीन के घर से एक बकरी का बच्चा उठा कर ले गया है। तुम हमें कोई तरकीब बताओ गोपाल भाई, ताकि जो हम उस खतरनाक जानवर से पीछा छुड़ा सकें। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके साथ आया एक गाँव वाला बोला, उसे तो जंगल में जाकर मार देना चाहिए। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अभी वो हमसे नहीं बचेगा। गोपाल बोला, अरे भाई, ये चीता है, चीता कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट दिया जाए। अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही हो गई तो किसी न किसी की जान जा सकती है। मेरी बात मानो तो थोड़ा सब्र रखो, इसी में सबकी भलाई है। गांव वाला बोला, गोपाल भाई, बात तो आपकी सही है, हमें सब्र से ही काम लेना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन बीते ही थे कि गांव में एक शिकारी आ पहुंचा। गांव वाले शिकारी को बताने लगे, हमारे गांव के पास जंगल में एक चीता रहता है, वो बहुत खतरनाक है। शिकारी बोला, मैं किसी भी चीते या शेर से नहीं डरता। खूंखार से खूंखार शेरों और चीतों को धर दबोचा है मैंने। तुम बस इतना बताओ कि इस वक्त वो चीता किस इलाके में मिलेगा। गांव वाला बोला, वैसे तो उसका कोई ठिकाना तो है नहीं, लेकिन शाम के समय वो उस पहाड़ी के पास देखा जाता है। शिकारी बोला, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं जंगल की ओर जाता हूँ। अगले दिन सुबह हुई तो शिकारी ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस खूंखार चीते को मौत के घाट उतार दिया है। उसकी लाश भी मेरे पास ही है। गांव वाला शिकारी से बोला, क्या हुआ, चीता मर गया? तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई, जो उस जानवर से हमारी जान बचा ली। हाँ भाई, ये सच है। अब हम सब चैन की सांस ले सकते हैं। गोपाल भाई ने बिल्कुल सही कहा था, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। और देखो, हमने उनकी बात मानी तो हमें उसका फल भी मिल गया। शिकारी बोला, अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। कुछ दिन बाद राज दरबार के दो सिपाही गांव आए जो गांव वालों से लगान वसूल करते थे। वो दोनों गांव वालों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, किसी की कोई बात नहीं सुनते थे। जब वो लगान वसूल करने आए तो एक गांव वालों से बोले, देखो, मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो, ज्यादा मत बोलो। गांव वाला बोला, जितना लगान महाराज द्वारा तय किया गया है, मैं केवल उतना ही लगान दूंगा, इससे ज्यादा एक आना भी नहीं दूंगा। सिपाही बोला, हाँ, तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हारी इस हरकत की क्या सजा दे सकते हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, फिर जीवन भर वही सड़ते रहना। गांव वाला बोला, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे आप, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की। सिपाही बोला, राज्य कर्मचारी से जुबान लड़ाता है, तुझे तो अभी मौत के घाट उतार देता हूँ। बिरजू, सूरज, जल्दी आओ, देखो ये कर्मचारी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसकी एक आवाज पर उसके दोनों छोटे भाई घर से बाहर आ गए और उन सब में हाथापाई शुरू हो गई। मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। इस मारपीट में दोनों सिपाहियों की मौत हो गई। गांव वालों ने उन सिपाहियों को पास के जंगल में जला दिया। अब तो गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अगर ये खबर महाराज तक पहुंच गई कि राज्य के सिपाहियों को हम गांव वालों ने मार दिया है तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देंगे। छोटा भाई बोला, क्यों ना हम फिर से गोपाल भाई से सलाह मांगे, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे।
फिर सभी गांव वाले मिलकर गोपाल के घर पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ ठीक से बताते हैं। गोपाल ने कहा, तुम सब लोगों का क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? एक गांव वाला बोला, हमें जल्दी से राजा के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। गोपाल बोला, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर फिर भी तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैं तो सब्र से काम लो यही बोलूंगा। मैं तो सारी बात वक्त पर छोड़ दूंगा। देखता हूँ ये समय क्या रंग दिखाता है। एक गांव वाला बोला, हाँ गोपाल भाई, आप ठीक कहते हैं, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। गोपाल की बात मानकर गांव वालों ने राजा के पास जाने का फैसला छोड़ दिया और वापस लौट गए। कुछ दिन बाद राजा को उसके कर्मचारियों की मौत की खबर मिली। उसने अपने और सिपाहियों को गांव भेजकर कुछ ही दिनों में पूरा गांव तहस नहस कर दिया। फिर से डरे सहमे लोग गोपाल के पास आए। देखो, पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। चलो अब राजा के पास जाकर माफी मांग लेते हैं। गोपाल बोला, मैं तो कहता हूं अभी आप लोग सब्र से काम लें। ऐसे जालिम राजा से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। उस जालिम राजा के बजाय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गांव का मुखिया बोला, तुम्हारी इन्हीं सब बातों के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो? चलो हम राजा के पास जाकर माफी मांगते हैं। अब वही आखिरी उपाय है। इतना बोलकर सभी गांव वाले मिलकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। महाराज, हम लोगों को माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा करके एक बार फिर से हमारे गांव को खुशहाल बना दीजिए। महाराज गुस्से से बोले, अगर तुम लोग पहले ही मेरे पास आ जाते और अपनी गलती मानकर मुझसे माफी मांग लेते तो आज तुम्हारा गांव सही सलामत होता। मुखिया बोला, महाराज, हम तो पहले ही आपके पास आने का फैसला कर चुके थे। लेकिन क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए तुम? महाराज, हमारे गांव में एक बड़ा ही नेक दिल कुम्हार रहता है। हम सब गांव वाले उसके सुझाव लिए बगैर कोई भी काम नहीं करते। हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उसी से सलाह लेते हैं। उसने तो आज भी हमें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन हम लोग आज अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। महाराज बोले, गांव के जो लोग इस हमले में तबाह हुए हैं, हम पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे। मंत्री जी, हमले में घायल लोगों को 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएं और गांव में अन्य कर्मचारियों को भेजकर घरों की मरम्मत करवा दी जाए। ये मेरा आदेश है। मुखिया बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और वो गोपाल जो लोगों को सब्र रखने की सलाह देता है, उसे गांव से निकाल दिया जाए और उससे कह दो कि अब तुम सब्र करो जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने ना आ जाए। राजा के हुक्म पर गोपाल को गांव से निकाल दिया गया। वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ चल दिया। उसकी जेब में कुछ भी पैसे नहीं थे कि वो कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचे। तभी अचानक वहां कुछ डाकू आ गए। डाकुओं का सरदार गोपाल से बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। गोपाल बोला, भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। डाकुओं ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सच में कुछ भी नहीं था। कुछ भी ना मिलने पर डाकुओं की नजर गोपाल के बच्चों पर पड़ी और डाकू दोनों बच्चों को ही उठा ले गए। गोपाल की पत्नी बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों को वो बदमाश उठा कर ले गए। उन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया तो अब क्या होगा? मेरा क्या होगा भगवान? गोपाल बोला, सब्र रखो भाग्यवान, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान हमें जरूर इस दलदल से निकालेंगे। हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। वो दोनों और आगे बढ़े और एक गांव के पास पहुंचे। गोपाल बोला, बहुत भूख लग रही है, तुम जरा यहीं पर बैठो, मैं गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। गोपाल गांव में चला गया। उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद वहां से एक सैनिक गुजरा और गोपाल की सुंदर पत्नी को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गया। जब गोपाल खाली हाथ उसी जगह वापस पहुंचा और अपनी पत्नी को वहां ना पाकर वो बहुत दुखी हुआ। मुझे अभी भी सब्र से काम लेना चाहिए। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे हिम्मत देना भगवान। उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और एक विशाल जंगल में पहुंच गया, जहां पर लकड़ी काटने का काम चल रहा था।
लोगों को लकड़ियां काटते देख गोपाल बोला, ये किसी राजा का जंगल लगता है, तभी ये राज्य के सिपाही यहाँ खड़े हुए हैं। मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई काम करने की जगह खाली हो तो यही काम करना शुरू कर दूं। यही सोचकर वो एक सिपाही के पास पहुंच गया और उससे बात करने लगा। भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और पेशे से एक कुम्हार हूँ। क्या मुझे जहाँ कोई काम मिल सकता है? वो सिपाही बोला, इस जंगल में तुम्हारे पेशे के मुताबिक कोई काम नहीं है और इस नगर में कुम्हार की वैसे भी भरमार है। मुझे नहीं लगता इस पेशे के अनुसार तुम्हें कोई काम मिल पाएगा। गोपाल बोला, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है। आप मुझे भोजन करा दें, उसके बदले में कोई भी काम कर दूंगा। काम तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भोजन अवश्य करा सकता हूँ। नहीं भाई, मैं मुफ्त का खाना नहीं खा सकता। मैं मुफ्त के खाने को अपना अपमान मानता हूँ। बिना कोई काम किए मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता। अरे वाह, बहुत स्वाभिमानी लगते हो। अच्छा ठीक है, तुम भोजन के बदले जंगल से कुछ लकड़ियां काट देना। तुम्हारा बहुत बहुत आभार मित्र। गोपाल लकड़ियां काटने लग जाता है, लकड़ी काटता है, फिर सिपाही उसे 2 सूखी रोटी देता है, लेकिन फिर भी वो सब्र से काम लेता है। उन 2 रोटियों से अपना गुजारा करता और ईश्वर का धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद सिपाही बोला, आज महाराज जंगल का दौरा करने आ रहे हैं, सभी लोग अपना काम ठीक से करना। महाराज थोड़ी ही देर में जंगल में आ पहुंचे। वो दौरा कर ही रहे थे कि एक मजदूर पेड़ के ऊपर से लकड़ी काटता हुआ नीचे गिर गया और कहने लगा, हाय, मैं तो मर गया, कोई बचाओ मुझे। तभी गोपाल उसके पास पहुंचा और बोला, भाई, सब्र से काम लो और परमात्मा पर भरोसा रखो। धीरज से काम लेने वाले आदमी को उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तभी महाराज गुस्से से बोले, सैनिक, इस घायल मजदूर का इलाज करवाया जाए और ये आदमी जो सबको धीरज रखने का पाठ पढ़ा रहा है, उसे उठाकर काल कोठरी में डाल दो, ताकि इसकी सब्र करने की इच्छा पूरी हो सके। अगर ये इसी तरह से बाकी मजदूरों को सब्र का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरे महल का काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इसे मालूम नहीं कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ? महाराज के आदेश पर गोपाल को काल कोठरी में डलवा दिया गया। कहाँ बेचारा खाना खाने के लिए रुका था, लेकिन किस्मत ने उसे जेल में पहुंचा दिया। लेकिन नेक दिल गोपाल वहां पर भी सब्र से काम लेता रहा और ईश्वर पर विश्वास रखा। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उससे लगता था कि सब्र करने से सच्चे इंसान के साथ न्याय होता है और जो अनुचित करता है वो अंततः अपने कर्मों का फल भोगता है। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे धैर्य की शक्ति को बढ़ाना। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और समय का पहिया ऐसा पलटा कि वहां के राजा को ऐसी बीमारी लगी, वो जल्द ही मर गया। ये बीमारी उसके द्वारा लोगों पर किए गए अत्याचारों का ही फल था। राजा के मरने के बाद राजा की गद्दी भी खाली हो गई थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। मंत्री और प्रधानमंत्री आपस में सलाह करने लगे, महामंत्री जी, अब क्या होगा? किसे राजा चुना जाएगा? महाराज के अलावा और कोई राज घराने का वारिस भी तो नहीं था। क्यों ना आप राजगद्दी का भार स्वयं ही संभालें। तुम्हारा क्या मतलब है मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि आप स्वयं राजगद्दी पर विराजमान हो जाएं। नहीं मंत्री जी, मैं ऐसे नहीं कर सकता। पर एक बात आपको ज्ञात नहीं है मंत्री जी, क्योंकि तब आप इस दरबार में शामिल नहीं थे। किंतु मुझे ज्ञात है, हमारे महाराज ने इसी गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने भाई को काल कोठरी में बंद कर दिया था। क्या आप सच कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, और ये बात पूरे नगर को पता है। क्यों ना हम उन्हें ही काल कोठरी से निकालकर उन्हें ही राजा बनाएं, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, आप सही सोच रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालना होगा। दरअसल उस नगर के राजा ने अपने भाई को मरवा दिया था राजगद्दी के लालच में, लेकिन नगर की जनता विद्रोह ना कर दे, इसलिए राजा ने सबको झूठ बोला कि उनका भाई काल कोठरी में बंद है, क्योंकि उसने राजा पर हमला करने की कोशिश की थी। मंत्री और प्रधानमंत्री गोपाल के पास पहुंचे। उन्हें लगता था गोपाल ही राजा का भाई है। चलिए हजूर, आज से आप ही हमारे राजा हैं। हाँ, हम आपका राज तिलक करके आपको आपकी राजगद्दी पर बैठा देंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी धीरज से काम लेना चाहिए और उनके साथ चले जाना चाहिए। गोपाल मन ही मन सोचने लगा। गोपाल को महल लाया गया, उसे नहलाया धुलाया गया, शाही वस्त्र पहना दिए गए
वो उसका राज तिलक करके उसे राजगद्दी पर बिठा देते हैं। ये ईश्वर की कृपा से हुआ है जो आज इसमें स्थान पर बैठा हूँ। हे प्रभु, मुझे न्याय करने की हिम्मत देना। महाराज, आपका न्याय स्थान पर स्वागत है। आप बस आदेश दीजिए, हम सब हर हाल में आपके आदेश का पालन करेंगे। गोपाल वहां पर न्याय प्रिय शासन करने लगा। सारे नगर की जनता बहुत प्रसन्न थी। कुछ ही समय में वो नेकदिल राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो सैनिक भी इस महल में ही कर्मचारी था जिसने गोपाल की पत्नी को अगवा किया था। गोपाल की पत्नी ने भी नए राजा के बारे में बहुत कुछ सुना था। नए राजा तो सबका न्याय करते हैं, तभी तो उनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध है। क्यों ना मैं महाराज के पास जाकर उनसे न्याय की भीख मांगूं। ये सोचकर वो महाराज के सामने उपस्थित हुई। महाराज, मेरा न्याय करो। एक सैनिक ने मुझे अगवा कर अपने घर में रखा है, जो कि इसी महल में नौकरी करता है। अरे ये क्या, मेरी पत्नी पूजा? ये तो बहुत अच्छा हुआ जो ये यहीं चलकर आ गई, लेकिन मुझे अभी भी सब्र से काम लेना चाहिए। गोपाल की पत्नी ने गोपाल को ध्यान से देखा तो वो भी उसे पहचान गई। उसने अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस औरत को मेरे महल में ही रखा जाए और उस सैनिक को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए जिसने इस औरत को अगवा किया था। महाराज कल तक तो बहुत नेक दिल बने फिरते थे, आज पराई औरत को अपने महल में रख रहे हैं। कुछ दिन बाद वो डाकू भी सोचने लगे जिन्होंने गोपाल के बच्चों को बंदी बनाया था। जहाँ का राजा बहुत नेक दिल है, वो सौदे करना काफी पसंद करता है। साथ ही डाकू बोला, तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम गुलामों के सुदागर बनकर महल जाएं और अच्छी कीमत पर इन दोनों को राजा के हाथों बेच दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम आज ही चलते हैं। ये सोचकर वो लुटेरे राज दरबार में जा पहुंचे तो गोपाल ने अपने बच्चों को पहचान लिया और उन्हें कुछ ना कहने का इशारा किया। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम गुलामों के सौदागर हैं। इन दोनों बच्चों का आपके पास सौदा करने आए हैं। ये बहुत मेहनती हैं, आपके बहुत काम आएंगे। महाराज ने कहा, ठीक है सैनिक, इन दोनों बच्चों को महल के कक्ष में लाया जाए। अब ये महल में ही रहेंगे और इन दोनों व्यक्तियों को कारागार में डाल दिया जाए क्योंकि ये लुटेरे हैं। महाराज की दी आदेश का पालन हुआ, लेकिन मंत्री जी अभी भी आश्चर्य में थे। उन्होंने अपने महाराज से पूछा, महाराज, अगर आप मेरी जान की सलामती का वचन दे तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र होकर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है मंत्री जी? महाराज, मैं और आपकी जनता आपको न्यायप्रिय राजा मानते हैं, लेकिन आपके ये दो फैसले जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। पहले, आपने पराई स्त्री को अपने महल में रखा और दूसरा, इन दोनों युवकों को भी रखा। पर क्यों महाराज? असल में मैं तुम्हारे राजा का भाई नहीं हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ जिससे परमात्मा ने धैर्य करने और विश्वास रखने के बदले इस राज्य का मालिक बना दिया है। वो औरत जिसको मैंने महल में रखा है वो मेरी पत्नी है और वो बच्चे मेरे ही हैं। इसके बाद गोपाल ने अपनी सच्चाई सबको बता दी, लेकिन किसी ने उसका विद्रोह नहीं किया और उसे ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। आप धन्य हैं महाराज, हम न केवल आपको राजा कहते हैं बल्कि दिल से मानते भी हैं। आप महान हैं। फिर राजा ने मंत्री को कहा, मैं आज अपने गांव जाना चाहता हूं, तुम मेरे पीछे से राज दरबार का ध्यान रखना। फिर राजा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने गांव पहुंचा, जहां उसको उसके गांव वालों ने धक्के देकर निकाल दिया था। गांव वाले उसे राजा बना हुआ देखकर बहुत ही हैरान हुए और उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। राजा ने उनसे कहा, देखा, मेरे सब्र करने का फल आज भगवान ने मुझे राजा बना दिया है। तब मुखिया बोला, हमें माफ कर देना, हमने सिर्फ अपना ही सोचा। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो हम तुम्हारे पास आते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो हम सब पीछे हो गए। उस समय हमें आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन उस समय हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाए। इसके बाद राजा उस राजा के पास गया जिसने उसे गांव से निकालने का आदेश दिया था। वहां पहुंचकर राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। उसके बाद पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं।
तो राजा ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। वो राजा भी अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बिना देखे समझे, बिना परखे उसको गांव से निकालने का हुक्म दे दिया था। पर इसके बावजूद गोपाल ने उस राजा से कहा, मैं तो आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अगर आप उस दिन मुझे गांव से ना निकालते तो आज मेरी किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा होता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ करने से अंततः सफलता मिलती है। बिना जल्दबाजी और गुस्से के सही समय और सही निर्णय लेने से हर समस्या का समाधान निकलता है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और सिखाती हैं कि सब्र और सहनशीलता के बिना जीवन में स्थायी सफलता पाना मुश्किल है। अच्छे कर्म का फल देर सवेर अवश्य मिलता है।